ये कॉज ऑफ कंसर्न जो है वो फॉरवर्ड ब्लॉक के सवाल को जन्म दे रहा है। कामरान यूसुफ साहब, फॉरवर्ड ब्लॉक का जब सवाल किया गया परवेज खटक साहब ने तो ही रिजेक्टेड इट, लेकिन हम देखते आए फॉरवर्ड ब्लॉक कभी अनाउंस करके थोड़ी बना करता है या ये बता के थोड़ी बना करता है कि हाँ मैं फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने लगा और मेरे साथ बहुत सारा एक जम्मे गफीर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या किसी भी जमात के अराकीन का जो कि एक इख्तलाफी सिचुएशन के अंदर आ गया है बाकी जमात के साथ। आपकी नजर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बनने वाला है, कंसिडरिंग कि जहांगीर तरीन साहब के साथ पहले ही बहुत सारे लोग हैं और जहांगीर तरीन साहब अभी हाल में साद रफीक साहब के जो है वो साहबजादे की शादी के ऊपर भी थे और ऐसी सिचुएशन में उन्होंने ये भी कहा कि जहाज तो किसी भी रुख जा सकता है। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है या बन रहा है या बनने वाला? मेरे ख्याल में सियासत में कुछ भी हतमी नहीं होता और ये मुमकिन भी है। लेकिन जो परवेज खटक वाली आज वाली एपिसोड है, मैं इसको एक जरा पॉजिटिवली देखता हूँ। देखें, हमारा जो सबसे बड़ा मसला है जमहूरियत में, या जो भी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स आते हैं उनके इर्द गिर्द एक दरबारी लोग हमेशा बैठे रहते हैं, हर दफा तारीफें करते हैं। ये जो बंद कमरे के इजलास होते हैं, तो अगर आपके पार्टी की किसी मेंबर को आपकी पार्टी से इख्तिलाफ है, तो ये तो जमहूरियत का हुस्न है कि आपको ये बात कहनी चाहिए। होता हमारे यहाँ ये है कि हम अपने जो वज़राए आजम हैं उनके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं उनको हकीकत नहीं बताते, उनकी तारीफों के पुल बांधते हैं। सही तो बात है। इसको तो एक तो इस पॉजिटिव तरीके से देखें। दूसरा, जो अल्टीमेट नंबर है ना, अब लग तो ये रहा है कि मिनी बजट तो पास हो जाएगा, बावजूद इसके कि परवेज खटक साहब ने जो भी नाराजगी का इजहार किया, वोट तो उन्होंने फिर भी इस मिनी बजट को वो दे रहे हैं बिल्कुल। और उनके इत्तेहादी जितने उनके कंसर्न्स हैं अभी भी उनके साथ हैं। तो इमीडिएटली बेशक आपकी जीत जो है वो एक वोट से ही हो, एक गोल से हो या एक विकेट से हो, होती तो जीत है। और ये क्रेडिट मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को जाता है कि बावजूद इसके कि इतने क्राइसिस के, इतनी महंगाई के बावजूद फिलहाल वो सरवाइव कर रहे हैं। दूसरा, राइट। जहां तक फॉरवर्ड ब्लॉक की बात है, हमारी पॉलिटिक्स में हमेशा एक बात याद रखें कि जो कल्ट पॉलिटिक्स है ना, जिस तरह भुट्टो फैमिली है या अभी इमरान खान साहब हैं, इमरान खान साहब से जो लोग अलग होंगे, मुझे नहीं लगता कि शायद उनकी इतनी बेहतर सर्वाइवल होगी। ऐसे ही मुमकिन है कि जहांगीर तरीन की आपने बात की, परवेज खटक की आपने बात की, उनके पास एक ही ऑप्शन है कि वो कोई और जमात या तो ज्वाइन कर लें, पीएमएलएन को ज्वाइन कर लें या पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर लें, तब वो उनकी सर्वाइवल है। वो अलग से अगर एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना लेंगे और उसके नतीजे में कोई इन हाउस तब्दीली हो जाएगी, मुझे उस तरह का सीन नजर नहीं आता। लेकिन एज ऑफ नाउ मेरा ख्याल है कि अभी तक आई थिंक जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो सरवाइव कर रहे हैं। राइट। और इसमें ऑपोजिशन ने जो भी आज एहतजाज किया, ये एक रिवायती तौर का एहतजाज है। ऑपोजिशन भी मुझे बिखरी हुई नजर आती है। वो चाहती है कि खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारे इमरान खान, तो ठीक है, उनके पास अदरवाइज मुझे नहीं लगता कोई गेम प्लान है कि किस तरीके से इस गवर्नमेंट को टफ टाइम दें या उनको डिसलॉज ठीक है। करें। कामरान यूसुफ साहब, मैं आपकी तरफ जरा वो सवाल लेकर आना चाह रही हूं जो कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी पूछ रहे हैं और पार्लियामेंट्री मीटिंग्स में पूछ रहे हैं, निजी महफिलों में बात कर रहे हैं, अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं, और वो ये कि हल्के की सियासत में बहुत बड़ा धचका लग रहा है महंगाई की वजह से। और अब ये ऑपोजिशन ने ये परसेप्शन भी बिल्ड कर लिया हुआ है कि ये जो मिनी बजट है या ये जो फाइनेंस बिल है ये एक बहुत तूफान लेकर आएगा महंगाई का। तो अब इस परसेप्शन को खत्म करना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए पॉसिबल होगा? मेरे ख्याल में ये जो आपने नुक्ता उठाया ना, तो इसको सामने रखते हुए जो अभी आप बात कर रही थी कि क्या ऑपोजिशन गवर्नमेंट को डिसलॉज करेगी, तो मैं अगर ऑपोजिशन हूं तो मैं पागल हूं कि एक ऐसे मौके पर कि जब आप मुल्क इतने मसाइल में घिरा है, मईशत आपकी बिल्कुल आप कह रहे हैं महंगाई है और सब कुछ है, आप 3 साढ़े 3 साल का बैगेज अपने ऊपर ले लें, तो ऑपोजिशन को मेरे ख्याल में सूट यही करता है कि इसी तरह वो टारगेट करते रहें, इसको ड्रैग करते रहें टिल द टाइम जब अगले इलेक्शन की बारी आए तो पीटीआई की वो हालत हो कि उनको अगर वो टिकट किसी को दें तो वो टिकट लेने के लिए तैयार ना हो। तो मेरे ख्याल में तो बिल्कुल यही वजह है कि ऑपोजिशन के अंदर आपको वो घाक किस्म के सियासतदान है ना, पीएमएलएन हो या पीपल्स पार्टी हो, उनको पता है ये बात कि इस वक्त मुल्क किस दोराहे से गुजर रहा है, तो वो कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लेंगे। हाँ, ये जो कमजोरी है इस गवर्नमेंट की, जो मुआशी मैनेजमेंट इनसे नहीं हो रही, इसको गाहे बगाए वो कैश करवाते रहेंगे। और मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी कि ऑपोजिशन, बेशक वो कह रही है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आएंगे, लेकिन अंदर अंदर से ये दुआ कर रहे होंगे कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन कामयाब नहीं होना चाहिए। सही। अगर कामयाब हो गया और फर्ज करें कि उनकी गवर्नमेंट बन गई,
तो सब कुछ उनके सर पे आ जाएगा। यही जो मिनी बजट है, आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात हैं, बाकी इंटरनल और एक्सटर्नल चैलेंजेस हैं, फिर तो नहीं, लेकिन हुकूमत सर वक्त पे से लोग पूछेंगे ना। 2023 के बाद भी तो तो अगर कोई और जमात आती है तो उनके सर पे तो आएगा ना, जो भी आएगा। नहीं, उनके सर पे होगा, लेकिन उस वक्त कम से कम ये होगा कि वो फिर एक आप कह सकते हैं कि एक तैयारी के साथ आ सकते हैं। उनके पास इतना टाइम होगा, क्योंकि ये अगर अभी आ भी जाते हैं तो साल 1.5 साल के बाद तो फिर भी इलेक्शन होना है। हम्म। या तो अर्ली इलेक्शन कॉल हो जाए, उसके अंदर ऑपोजिशन की जमातें अगर जीत जाती हैं तो वो तो 5 साल का मैंडेट होगा। राइट। लेकिन अगर अभी इन हाउस चेंज आता है और ऑपोजिशन बर्तरी प्रूव कर देती है, तो साल 1.5 साल में कौन सी रिफॉर्म्स आएंगी? वो तो फिर होता ही है कि हमारे यहाँ लोगों की शॉर्ट मेमोरी है। तो 3 साढ़े 3 साल का जो पीटीआई का बैगेज है, वो कौन ऑपोजिशन की जमातें लेंगी? तो इस चीज को सामने रखते हुए आपने जिक्र किया कि जो परसेप्शन बन रही है, और खास हम्म। करके जो हल्के की पॉलिटिक्स है पीटीआई के अंदर, ये जो आपको एक रिजेंटमेंट नजर आती है, क्योंकि अब तो लोग अगला इलेक्शन देख रहे हैं ना। ठीक। जो एक उम्मीदवार है नेशनल असेंबली का हो या प्रोविंशियल असेंबली का, वो तो इलेक्शन लड़ता है वो जीतने के वो लिए। बिल्कुल वो तो पीछे वो नहीं देख रहा, अब आगे की तरफ देख रहा है। हाँ, वो तो, और उसको जब लगेगा कि अगर पीटीआई के अगर मैं पीटीआई के टिकट से लड़ूंगा और हल्के के लोग मुझे जाकर वोट नहीं देंगे, तो यकीनन वो तो अपनी टिकट कौन लॉयल्टी सा भारी है, ये तराजू लेके सारे के सारे मेंबर्स घूम रहे हैं। कामरान यूसुफ साहब, बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया।